सो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्ट्रक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लिए थे। सो आज हम फर्दर डिस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे। सो डिस्ट्रक्टर के बारे में देखो, एक ये बातें लिखी गई है कि इट इज इन्वोक इम्प्लिसिटली व्हेन ऑब्जेक्ट गोइंग टू डिस्ट्रॉय। अब इसका मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिटली का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिटली का मतलब ये होता है कि ये अपने आप, ये एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप एक तरीके से रन होता है, कॉल होता है। इसको रुको, मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिखा हूँ थोड़ा सा, कि डिस्ट्रक्टर जो होता है वो आपका एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली रन करता है। ठीक है। इसके बाद फिर इट इज इट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू डिस्ट्रॉय। ये आपका ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होने को होता है, तो लास्टली वो एक ऐसा फंक्शन होता है जो कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर। और देखो यहाँ पे मैंने ये बातें लिखी है कि इट इज वर्क इम्प्लिसिटली व्हेन गोइंग टू डिस्ट्रॉय। अब वर्क इम्प्लिसिटली, तो इम्प्लिसिटली का मतलब यही होता है देखो, कि यू डोंट कॉल इट योरसेल्फ, मतलब आप इसे कॉल नहीं करते हो। इट रन्स ऑटोमेटिकली, ये अपने आप रन करता है। रुको, तो अब हम इसी बात को हम एक कोड के थ्रू समझते हैं तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब मैं एक यहाँ पे बेसिक सा कोड लिखता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी से चीज़ें और एक्सप्लेन अच्छे से मैं कर पाऊंगा। देखो, तो ये सब चीज़ें यूएस यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। सो मैं वही बेसिक एक क्लास बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स नाम की। उसके बाद फिर मैं उसमें दो वैल्यू लेता हूँ, इंटीजर ए और बी जो प्राइवेट है। और उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रक्टर बनाता हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डिस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। सो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जी। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और सपोज ये फन नेम का एक फंक्शन बनाता हूँ। और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट सपोज मैं बना देता हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद फिर मेन फंक्शन में मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। सो देखो, ये चीज़ें मैं देखो। और हाँ, अगर हमें जानना है कि ये आपका डिस्ट्रक्टर जो जो होता है, ये ऑब्जेक्ट जो आपका बनता है उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय होता है। देखो तो कैसे, देखो कि जब मेन फंक्शन में ये जो आपका फंक्शन है, तो ये कॉल होगा। उसके बाद फिर ये वाला जो फंक्शन आपका है, ये फंक्शन आपका रन करेगा। उसके बाद फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका ये बनेगा। उसके बाद फिर जैसे ही इस फंक्शन से ये बाहर आएगा, जैसे ही इस फंक्शन से बाहर आएगा, ये ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले आपका ये जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये आपका रन करेगा। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कि इट इज डिस्ट्रक्टर। कुछ भी ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे हम इसे इसे चेक कर सकते हैं कि, और ये सब कुछ कमेंट ऑफ करेंगे नहीं तो आ जाएगी एरर। अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, सो इसे रहने देते हैं।
और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो यहाँ पे ये लिख किया है इट इज डिस्ट्रक्टर। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को समझाऊं तो देखो ऐसे था कि मेन फंक्शन में हमने एक फंक्शन एक बनाया है जो क्लास का हिस्सा नहीं है। उसके बाद फिर उस फंक्शन के जो अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, और जैसे ही ये इस फंक्शन से बाहर आएगा ये ऑब्जेक्ट आपका डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले ये आपका जो डिस्ट्रक्टर जो फंक्शन है ये आपका रन कर जाएगा, ये आपका कॉल कर जाएगा, और इसके बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हमने लिखी हैं वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी। तो हमने ऊपर यही बातें जैसे बोली थी हमने उसको हटा दिया। नवी बोली थी मतलब इम्प्लिसिटली इन्वोक, जैसे मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले ये आपका जो डिस्ट्रक्टर जो फंक्शन होता है वो कॉल होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई? आई होप आपको ये समझ में आई होगी। सो अब मैं इसकी फर्दर तो हमने इस पीडीएफ में भी यही बातें बिल्कुल यही मतलब सेम प्रोग्राम लिखा है और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम ये बोलते हैं वाई डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर की नीड क्यों ही पड़ी डिस्ट्रक्टर के बारे में। सो हम इसके बारे में जानते हैं। चलो देखो ये सब बातें हमने आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली, ये आपका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो ये आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है जैसे ही मतलब कि ये फंक्शन आपका एक कॉल होता है। उसके बाद में जैसे ही इस फंक्शन से बाहर आता है ये आपका ऑब्जेक्ट अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जस्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले आप जो आपका डिस्ट्रक्टर है वो आपका कॉल होता है। और हमने यहाँ पे देख भी लिया चेक करके कि ये आपका जो डिस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर जो हमने लिखा है सी आउट इट इज डिस्ट्रक्टर, ये प्रिंट कर दिया। ठीक। और ये चीज़ें हमने आपको बता दी डिस्ट्रक्टर कॉल ऑटोमेटिकली, ये सब भी हमने बातें हमने आपको बता दिया। हाँ, तो हमने इसको भी एक एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि डिस्ट्रक्टर की नीड ही क्यों पड़ी ना। So destructor is used to release resources allocated to an object। हम्म। अब हम इसी बात को तुमने लिखा है एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा जो मैंने अपने पीडीएफ में बना रखा है। ये देखो इट शुड बी डिफाइंड टू रिलीज रिसोर्सेज allocated टू एन ऑब्जेक्ट। देखो मैं इस डायग्राम को समझाता हूँ कि देखो ये सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर ये आपका एक मेंबर वेरिएबल है जो पॉइंटर वेरिएबल है जो एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये जो आपका जो मेंबर वेरिएबल जो पॉइंटर वेरिएबल है ये भी डिस्ट्रॉय होगा। और जैसे ये डिस्ट्रॉय होगा ये जो आपका ये जो मेमोरी लोकेशन ये जो रिसोर्स है जिसको वो पॉइंट कर रहा है तो उसकी लोकेशन को वो अपने आप अनएक्सेसिबल कर देगा, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप उसको एक तरीके से आप उसको अब लोकेट नहीं कर पाओगे। तो देखा जाए जो ऑब्जेक्ट है और जो मेमोरी लोकेशन है ये तो अलग अलग है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो यहाँ पे ये मेंबर वेरिएबल है इसकी वजह से हम इसके जो लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पे डिस्ट्रक्टर की नीड पड़ती है। तो ये चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है तो जो आपका मेमोरी लोकेशन होता है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट वो आप हम उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो हम मेंबर वेरिएबल रखे हैं वो
ऑटोमेटिकली हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय। सो इसलिए हमें डिस्ट्रक्टर की नीड पड़ती है। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि वाई डिस्ट्रक्टर इज नीडेड। सो डिस्ट्रक्टर इज यूज टू रिलीज रिसोर्सेज एलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखो, अब 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 यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि रिसोर्स का मतलब क्या, तो रिसोर्स का मतलब जैसे अलग अलग, जैसे मतलब कि आपका मेमोरी हो सकता है, जैसे मतलब कि मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना, या फिर मतलब कि फाइल हैंडलिंग होता है, इसके बारे में हम अपने फ्यूचर की वीडियो में देखेंगे। डेटाबेस कनेक्शन के, हाँ, तो ये सब अलग अलग उसके रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है, डेटाबेस कनेक्शन, नेटवर्क रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें हैं। तो और मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसी, मतलब उसी डायग्राम को बिल्कुल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो रिसोर्स को एक तरीके से पॉइंट कर रहा है। उसी को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि द पॉइंटर में पॉइंट। और हाँ, कि कि जब तक ऑब्जेक्ट है तब तक मेमोरी लोकेशन का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। जैसे ऑब्जेक्ट हमने डिस्ट्रॉय किया, इसका एक तरीके से एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी। और ये बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि पॉइंट लिखी गई है, इस चीज़ को आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है कि जो कंस्ट्रक्टर हमने जैसे मतलब पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो वो आपको आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम एक तरीके से बनाते थे फंक्शन। और जो आपका डिस्ट्रक्टर होता है, डिस्ट्रक्टर जो होता है एक तरीके से क्लीन सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्लीन करने के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के जस्ट पहले एक ऐसा फंक्शन होता है जो ये अथॉरिटी मतलब दिलाता है कि अभी आपका जो फंक्शन है जो क्लास के अंदर बना हुआ है वो रन किया। डिस्ट्रक्टर रन्स ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली, इसके बारे में भी हमने आपको ऊपर बता दिया है। उसके बाद फिर यूज्ड फॉर सेफ रिसोर्स मैनेजमेंट। सो डिस्ट्रक्टर जो होता है जो आपके रिसोर्स मैनेजमेंट को सेफली एक तरीके से यूज करने में यूज़ किया जाता है। सो हमने आज की वीडियो में बेसिक बेसिक सारी चीज़ें हमने देख ली, और आज से हमारी ये सीरीज एंड होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई ऊप्स की सीरीज़ को लेके आएंगे। सो आज के लिए धन्यवाद।